कहते ना एक समय माता यशोदा यमुना नदी में दीप दान कर रही थी। दीपक छोड़ते हैं ना नदी में, हम कार्तिक का महीना आता है तो। अब मैया जब दीप दान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण साथ गए हुए थे। अब दीपक जब मैया ने महाराज दीप दान किया तो यशोदा मैया दीपक छोड़ रही है और भगवान श्री कृष्ण जो दिए छोड़े हुए हैं उनमें से कुछ दिए उठाकर किनारे पर रख रहे हैं। अब मैया ने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहा है, दीपक तो महाराज छोड़ दिए गए ना, अब कुछ दिए उसमें डूब रहे हैं, कुछ तैर कर किनारे महाराज कुछ तिरते हुए लहरों से किनारों पर आ गए हैं, कुछ बह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो किनारे पर आए थे उनको उठाकर बाहर रख लिया महाराज नदी से। तो यशोदा मैया ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैया ये दिया डूब जाएगा, दीपक डूब जाएगा, मैं इसे बचा रहा हूं। तो यशोदा मैया कह रही है मैंने तो बहुत सारे दीपक छोड़े, तो किस किस को बचाएगा। तो भगवान द्वारिकाधीश भी कहते हैं मैंने सबको बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है, क्यों जी, मैंने सभी को बचाने का ठेका नहीं ले रखा, पर जो चलकर मेरे पास आएगा मैं उसको डूबने नहीं दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है महाराज। बस जो उसके पास जाएगा, जो उसका हो जाएगा, और जो उसका हो जाता है फिर वो उसी का हो जाता है। एक सेठ जी ध्यान लगाते भगवान श्री कृष्ण से बातें करते, ठाकुर जी कृपा कर दो, ठाकुर जी कृपा कर दो। एक समय भगवान ने कृपा कर दी, बोला क्या चाहिए मांग। बोले चाहिए कुछ नहीं, बस आप मेरे साथ रहो, आपका साथ हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, आपका महाराज हाथ मेरे सिर पर रहे और आप मेरे साथ चलते रहो। अब जैसे ही कहा तो सेठ जी की बात भगवान श्री कृष्ण श्रवण महाराज सुनते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है हम आपके साथ। बोले आप मेरे साथ हो तो मुझे दिखना चाहिए, दिखे तो मालूम पड़े जाने की भगवान ला रहे हैं, दिखे को नहीं तो कोई मतलब, क्यों जी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया इन चर्म चक्षुओं से तू मुझे देख नहीं सकता, इन चर्म चक्षुओं से तू मुझे, फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मेरे साथ हो। बोले जब सुबह सुबह नदी किनारे जब तू टहलने जाता है तो तू ध्यान देना, रोज तो तू बालू में चलता है तो तेरे दो पैर बनते हैं, पर कल सुबह तू टहलने जाएगा तो दो पैर तेरे हो जाएंगे और दो पैर मेरे हो जाएंगे, चार पैर बनेंगे महाराज। मैं तुझे दिखूंगा नहीं पर मेरे चरण तुझे दिखेंगे। अब सुबह ये घूमने महाराज भ्रमण करने गया नदी किनारे और नदी की बालू में जब चलने लगा तो इसने आज देखा नदी में दो पैर नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं, चार, दो तो इसके और दो भगवान द्वारिकाधीश के। बड़ा प्रसन्न है कि भगवान की कृपा, भगवान तुम्हारा लारे, लारे को मतलब समझो, हाँ मैं समझो ये भगवान तुम्हारा साथ ही है। और जब कहा कि साथ है तो धीरे धीरे समय बीता। अब व्यापारी था, कभी व्यापार में उतार चढ़ाव आता रहता है महाराज, जीवन तो है ही श्रावण के झूले की तरह है, कभी सुख है तो कभी आगे बढ़ जाता है झूला, तो कभी पीछे चला जाता है झूला, चलता रहता है। वैसे ही कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता रहता है महाराज, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। सेठ जी अचानक से महाराज व्यापार में कुछ अनबन हो गई और ठाकुर जी कहते हैं महाराज संत जन भक्तमाल में कहते हैं कि जितना व्यापार में धन कमाया वो सारा का सारा चला गया, कर्ज बढ़ गया, दुकान बंद हो गई, समय खराब आ गया महाराज। सेठ जी फिर भी निश्चिंत हैं, क्यों, क्योंकि महाराज साथ तो भगवान है, कोई चिंता करो, सुख दुख तो आते जाते। अब एक दिन दुनिया का नियम है, जब आपके पास सब कुछ होता है तो सभी आपके रिश्तेदार हो जाते हैं, आपके पास सब कुछ होता है तो दूर की रिश्तेदारी निकाल ले, तो सारा सब ही है, और अगर नहीं है तो सगे वाले भी कह देंगे कि मेरी तो इससे बातचीत नहीं है, मेरी बोली चाली नहीं है, तो दुनिया है ही ऐसी। तो इस सेठ जी के जो रिश्तेदार थे वो सारे इनका साथ छोड़कर चले गए। अब सेठ जी फिर भी प्रसन्न है कि नहीं मेरे साथ तो मेरा भगवान है। अच्छा किस किस को लगता है कि मेरे साथ भगवान है, सही में, हाँ दुनिया है नहीं पर मारो लारे मारो द्वारिकाधीश है। तो ध्यान देना, संत जन कह रहे हैं सेठ जी एक दिन सुबह सुबह नदी किनारे गए घूमने, भ्रमण पे देखा तो आज नदी में देखा तो आज नदी में चार पैर नहीं बन रहे, खाली दो पैर बन रहे हैं। नदी की बालू में जब चल रहे थे तो उस बालू में कितने पैर बनते थे, चार, किसके, बोले दो तो भक्त के और दो भगवान के। और आज ये भक्त गया तो इस भक्त ने देखा कि वहां चार पैर नहीं हो रहे हैं नदी में, उस बालू में तो मात्र दो पैर बन रहे हैं। कितने, अब इसे लगा कि दुनिया साथ छोड़ जाएगी, दुख में पता था, पर तू छोड़ जाएगा ये पता नहीं था।
अभी तो मुझे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी प्रभु। इस समय में जब दुनिया मेरा साथ छोड़ गई है, अब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता सिर्फ आपकी थी, और आप छोड़ जाओगे ये उम्मीद नहीं थी, पर आप छोड़ गए प्रभु। रोने लगा, घर आया, घर आकर वही पूजा बंद नहीं की, सेवा करता रहा। हम लोग 15 दिन मंदिर जाते हैं और 16वें दिन कोई नया काम करने जाए और भगवान को प्रणाम करके जाए, और महाराज वो काम अगर बिगड़ जाता है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान बिगाड़ियो हमारा काम, और फिर मंदिर जाना बंद है। अगर भगवान को देकर खरीद रखा है क्या हमने, भगवान ने खूब सारो दे दियो, भगवान ने हमने, भगवान हमारे दे रखे खूब सारो, हमने भगवान को कुछ नहीं दिया। अच्छा क्या दे सकते हैं हम भगवान को? क्यों क्यों जी, हम क्या दे सकते हैं भगवान? क्या दिया हमने आज तक भगवान को? कुछ लोग कहते हैं अभी फूल बनाकर, माला बनाकर लाए, भगवान को माला चढ़ा दी। तो क्या माला तूने बनाई, फूल तूने बनाए थे क्या? फूल हमने बनाए? फूल बनाने वाला वही है, फूल में सुगंध भरने वाला भी वही है। अरे हम मंदिर गए, हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, हमने भगवान श्री कृष्ण को जल अर्पण किया, तो क्या जल तेने बनाया? जल हमने बनाया क्या? किसका है जल? उसी का है, हम उसी को चढ़ाने। फिर कह रहे मैं चढ़ाए, मैं मोटो हो गया, लिस्ट में मारो नाम तो आयो नहीं, मारो नाम तो बोलिया ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो वस्त्र बनाए, भगवान के लिए वस्त्र तैयार किए, मैंने वस्त्र चढ़ाए। तो क्या वस्त्र हमने बनाए हैं महाराज? वो रुई जिनसे वस्त्र बनता है, जिनसे धागा बनता है, क्या रुई हमने प्रकट की? नहीं। ना फूल बना सकते हैं, ना जल बना सकते हैं, बस चढ़ा रहे हैं। फिर कह रहे मैं बना नहीं बनाया पंडित जी। तो क्या अनाज तूने उगाया? अनाज देने वाली तो धरती माँ है, वो तो भगवान का ही है। हम अच्छा हाटिपलिया वालों बताओ, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हाँ, बोलो भक्त और भगवान की। हम अगर भगवान को कुछ दे सकते हैं तो भाव। अगर हमने पूजा की, भगवान को पीतांबर ओढ़ाया और वस्त्र पहनाते पहनाते, वस्त्र भगवान के बनाते बनाते अगर आंखों से बूंद गिर जाती है पानी की, तो समझो महाराज हमने भगवान को प्रेम भाव चढ़ा दिया, हमने भगवान की सेवा कर ली। और अगर महाराज सब कुछ चढ़ाया पर भाव ही नहीं है चढ़ाने में, तो कोई तो ये सेठ जी ध्यान देना, आज सुबह सुबह मंदिर में गए, भगवान से लड़ने झगड़ने लगे। अरे आपने जो कहा था साथ चलूंगा, पर दुनिया साथ छोड़ गई, आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वो आप भी साथ छोड़ गए, मुझे तो आपकी आवश्यकता थी। अब फिर भी महाराज इसकी पूजा पाठ चलती रही, पूजा बंद नहीं की। 1 वर्ष 2 वर्ष बीते, और 2 वर्ष बाद फिर से इसकी दुकान जम गई, और फिर से कामकाज अच्छे से चलने लगा। जो कर्ज चढ़ा था वो सारा उतर गया, और फिर से घर में लक्ष्मी आने लगी। अब लक्ष्मी आने लगी, लक्ष्मी बढ़ने लगी, तो गए हुए रिश्तेदार वापस आ गए, गए हुए मित्र जो छोड़ गए थे वो वापस आने लगे, जो बोलचाल नहीं करते थे वो बोलने लगे। क्योंकि दुनिया तो है ही ऐसी ना, जब तक हमारे पास है पूछते नहीं है, रूठ जाते हैं, फिर है तो फिर बोलने लग जाते हैं। दुनिया ही ऐसी। तो इसको प्रसन्नता नहीं हुई कि मैं महाराज सब लोग आ गए, इसके मन में दुख है कि मेरा भगवान छोड़ गया मुझे। एक दिन सुबह सुबह भ्रमण पर जब नदी किनारे गया बालू में, जब ये चल रहा था बालू रेती पर, तो इसने आज देखा कि 2 चरण की जगह फिर 4 चरण बन रहे। आज देखा इसने 2 की जगह फिर वापस से 4 चरण बन रहे हैं। और जब 4 चरणों को देखा, सीधा मंदिर जाकर भगवान से झगड़ने लगा। अरे दुनिया साथ छोड़ जाएगी पता था, आप छोड़ जाओगे ये पता नहीं था, और दुनिया जब धन आया तो दुनिया वापस आ गई, और आप भी आ गए। अरे मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता तो उस संकट के समय में थी आपकी, और उस समय आप मेरा साथ छोड़कर चले गए गोविंद, ये आपने अच्छा। और जैसे ही कहा ना, तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त से कह रहे, इतना क्यों विलाप करता है, इतना क्यों रोता है? मैं तो तेरे साथ ही हूं, और मैंने कभी साथ तेरा छोड़ा ही नहीं। तो फिर जब सुबह सुबह मैं नदी किनारे रेती में चलता था, तो सिर्फ आपके ही चरण क्यों बनते महाराज? मेरे ही चरण क्यों बनते, आपके चरण क्यों नहीं बनते? 2 ही चरण क्यों होते? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उस भक्त से कहते, प्यारे जब तू सुबह सुबह रेती में चलता है और संकट का समय था, तो मैंने देखा कि मेरा भक्त गिर जाएगा, तो मैंने अपने भक्त को उठाया
और अपने भक्त को साथ में लेकर महाराज मैं उस नदी किनारे चला। और संकट के समय जब मैं चला तो उस रेती में दो चरण बनते थे, वो तेरे नहीं थे, वो चरण मेरे थे। और जब भक्त ने महाराज सुना ना, तो भक्त कह रहा आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? बोले जब नदी किनारे जाए हाथ में जल भरना, जितना तेरे हाथ में आ जाए उतना तेरा प्रेम, और जितना नदी में दिखाई दे उतना मेरा प्रेम। भगवान तो खूब कृपालु है, तभी तो कहा है ना महाराज भक्त और भगवान की।